Okay, let me repeat. Yesterday we covered a reserved word or keyword and variable. Keyword मतलब the word which the word uh, having a special meaning in Python. ओके म्हणजे या फायनलीला काहीतरी मीनिंग आहे पायथन मध्ये, मतलब इस फाइनली हो गया, ब्रेक और क्लास, ये वर्ड्स को पाइथन में कुछ मीनिंग है, स्पेशल मीनिंग। तो इसीलिए ये हम एज अ वेरिएबल और एज अ वेरिएबल और डेटा स्टोर करने के लिए इनका यूज नहीं कर सकते। ओके, क्लियर। और वेरिएबल मतलब क्या? वेरिएबल मतलब नथिंग बट अ मेमोरी लोकेशन जहाँ पे रिजर्व करके रखता है पाइथन अपने लिए। मान लीजिए इस मेमोरी का नाम है नेम और नंबर है 3 4 और 6, जो भी ऐसा रैंडम रहेगा कुछ नंबर। ओके, और इसके अंदर में क्या स्टोर कर सकता हूँ? डेटा। डेटा मतलब नंबर हो सकता है और डेसिमल नंबर हो सकता है, नहीं तो मेरा नाम हो सकता है और किसी का भी नाम, और टेक्स्ट हो सकता है कुछ भी, राइट। ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, टेक्स्ट, दीज आर नथिंग बट अ डेटा, राइट। तो ये सब कुछ इस वेरिएबल में आप स्टोर कर सकते हो। क्लियर। वेरिएबल मतलब क्या, उसमें क्या स्टोर होता है, और हमने कुछ वेरिएबल के नाम के रिलेटेड कल डिस्कस किए थे कई रूल्स, सच एज नेम कैन नॉट बी स्टार्ट और नेम कैन नॉट स्टार्ट विद द नंबर्स। मतलब दिवाली 1 2 3 हो सकता है और दिवाली 2024 हो सकता है, बट 2024 दिवाली ऐसे आई कैन नॉट पुट अ नेम, राइट। ये देखिए यहाँ पे दीज आर सम रूल्स। ओके, मैं डॉलर यूज नहीं कर सकता, ये एक रूल है। ओके, मैं नंबर बीच में यूज कर सकता हूँ बट स्टार्ट में नहीं कर सकता। ओके, दीज आर सम रूल्स। अगेन फ्यू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमने देखा था कि केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का एग्जांपल कैपिटल एस ए एल ई सेल और स्मॉल सेल, इसका मीनिंग अलग। पाइथन में ये दोनों अलग मीनिंग है इसका, इंग्लिश में सेम है बट पाइथन के पर्सपेक्टिव से these have a different meaning from Python's perspective, right? Clear सबको? Okay, so yes, hi Amol. प्रणव, या आय गेस प्रणव डेमो लेक्चर साठी आहे का तुम्ही? हाय प्रणव. ओके, तर प्रणव आपण व्हेरिएबल आणि कीवर्ड्स बघत होतो. ओके, यू कॅन रेफर यस्टरडेज व्हिडिओ विच इज अपलोडेड ऑन यूट्यूब, और आपण सॅटर्डेला भेटू शकतो for clearing any doubts if you have, or after this class also we can connect. Clear? So I was explaining them about variable, और variable का जो नाम रहता है, the name which you give it to your variable, it has certain rules. By the way, there is one special case, समझा, और मान लीजिए ये मेरा वेरिएबल है। ओके, इसका नाम देता हूँ मैं वेरिएबल 1। ओके, और एक वेरिएबल है, इसका नाम देता हूँ मैं वेरिएबल 2। ओके, कैन आई स्टोर, अभी मुझे देखिए, मुझे ये वेरिएबल है वेरिएबल 2, ये वेरिएबल 2 मैं इसमें स्टोर कर सकता हूँ क्या? ऐसा वेरिएबल नेम वेरिएबल 2 करके, इज इट पॉसिबल? मतलब एक वेरिएबल के अंदर दूसरा वेरिएबल, फिर उसके अंदर तीसरा वेरिएबल, फिर उसके अंदर चौथा। जस्ट थिंक, ऐसा नहीं कि आपको आंसर करना है, बट just to make you curious whether it is possible, not possible. Okay, and yesterday somebody asked me a question related to this. Suppose I have a my name is equal to Anil, I have written here. Can you see this is nothing but a string where I need to use a colon to store or to tell Python that this is a text or a string. Generally people call it a string programmatically, and English में इसको text बोलते हैं। तो मैं डायरेक्टली मान लीजिए माई नेम इज इक्वल टू मैंने अनिल लिखा। ओके,
तो इससे पाइथन को पता चल रहा है क्या कि ये क्या है क्या नहीं है, और ये स्ट्रिंग है और टेक्स्ट है? नहीं, राइट? क्यों नहीं? क्योंकि आपने वेरिएबल का नाम देखिए क्या लिखा है। वेरिएबल का नाम ही नाम आपने दिया है कुछ ना कुछ, उसके लिए आपने कुछ स्पेशल सिंबल कैरेक्टर ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं किया। और इज इक्वल टू करके आप अगेन ऐसा कुछ टेक्स्ट लिख रहे हो, सैम्पल टेक्स्ट वगैरह लिख रहे हो। इससे कुछ पाइथन को पता चलता है क्या कौन सा वेरिएबल का नाम है, कौन सा डेटा है? राइट? नो। मतलब अनिल ये डेटा है, ये पाइथन को बताने के लिए आपको इसको कोट में डालना पड़ेगा। ओके? डबल कोट, सिंगल कोट, कुछ भी चलता है। तो इससे क्या होता है, इसका कलर चेंज हो गया रेड। दिस मीन्स पाइथन को ये पता चला कि ये डेटा है, and this data I am storing it into a variable called my name. आप कोट लिखना भूल गए तो क्या होगा, इसको भी वो वेरिएबल कंसिडर करेगा पाइथन। जैसे माय नेम को वेरिएबल कंसिडर कर रहा है, वैसे ही वो वेरिएबल कंसिडर करेगा अनिल, ANIL, अनिल को। आप क्या कर रहे हो, दो मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई कर रहे हो कॉल्ड माय नेम एंड अनिल, और इसको इज इक्वल टू कर रहे हो, बट इसके अंदर कुछ डेटा है ही नहीं, तो ये इक्वल टू कैसे होगा? नहीं होगा, राइट? ये एरर आ जाएगा इसका। क्लियर? क्लियर सबको? बाय द वे दोज हु हैव जॉइंड, आज जिनका डे 1 है, दे कैन फॉलो यूट्यूब वीडियो कल का, एंड इफ यू हैव डाउट वी कैन मीट ऑन सैटरडे। ओके? क्लियर? क्लियर सबको? यस, नो, एनी आंसर? वेरिएबल क्या रहता है, यूजर वर्ड क्या है? सर एक डाऊट होता की समजा त्या स्ट्रिंगमध्ये आपण फक्त टेक्स्टच लिहित होतो. समजा टेक्स्टच्या फॉर्मॅटमध्ये आपण हे लिहिले, नंबर्स लिहिले. ओके, यू कैन राइट डेफिनेटली, पण मग ते बट कसं कळेल की ते म्हणजे इंटिजर आहे का स्ट्रिंग आहे? ओके, दॅट्स अ गुड क्वेश्चन. और कधी आता समजा हे नंबर तुम्ही लिहिलेत, ओके, आणि याला कोटमध्ये टाकलंय, राईट? तर कोटमध्ये जर नंबर लिहिले तर दॅट बिकम्स अ स्ट्रिंग, बिकॉज एनी इंफॉर्मेशन यू राइट इनसाइड अ डबल कोट, मतलब डबल कोट के अंदर कुछ भी लिखोगे आप, कुछ भी लिखो, स्पेशल सिंबल लिखो और स्पेस अंडरस्कोर लिखो और स्पेस लिखो, ये एज अ स्ट्रिंग कंसिडर होता है, जो भी आपने कोट के अंदर लिखा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ डबल कोट, सिंगल कोट भी लिख सकते हो आप। ये देखिए यहाँ पे एनी कैरेक्टर अवेलेबल ऑन द कीबोर्ड यू कैन यूज, so it becomes a string. Okay? Clear? And if you only write a number, see, my surname is equal to number, I have not given any quotes, so this becomes my integer, you can say a data type called integer. Okay? ये integer है और ये string है. Clear? Who has asked a question, उनको clear हो गया doubt? सर तसा नव्हता क्वेश्चन. हाँ, क्वेश्चन लाईक असा होता की हा म्हणजे तसं पण पण समजा की आता हे 1 2 3 4 5 येतं, तर ओके, ते आपण स्ट्रिंगमध्ये, हम्म, हां, ते आपण स्ट्रिंगमध्ये लिहिले तर, पण आपल्याला त्याला इंटिजरमध्येच घ्यायचं असेल हम्म. तर ओके, जस्ट नंबर्स नावाचा एक व्हेरिएबल घेतो आणि या व्हेरिएबलमध्ये आय स्टोअर 1 2 3 4. हां, ठीक आहे, हां, समजलं. हां. हां, तो बरोबर. ओके. नाव यू वॉन्ट दिस 1 2 3 4 इन अ नंबर हां, इंटिजर फॉर्मॅट. फॉर्मॅट. हो, हां, इंटिजर. तर याला वी आर गोइंग टू लर्न की हे टाईप कन्वर्ट कसं करायचं. याचा टाईप आहे स्ट्रिंग और टेक्स्ट, राईट? हां, हां. तुम्हाला हे 1 2 3 4 असं मध्ये पाहिजे आहे, राईट?
याचा टाईप आहे नंबर. तर हे कसं कन्वर्ट करायचं, टेक्स्ट टू नंबर हे कसं कन्वर्ट करायचं वी आर गोइंग टू सी. आहे थोडं पुढं आहे. Generally to give you the answer we use a type, it's called a type casting, and to achieve that type casting we use inbuilt function called integer. Just to show you, you can directly int in bracket you can mention your string 1 2 3 4 and run to get output. Okay, so you can do this. This is called a type casting. You are changing data types. सर अजून एक की जसं बाकीच्या लँग्वेजमध्ये इंट स्ट्रिंग आपण डिफाईन करतो, समजा आपण जसंच इथं स्ट्रिंग डिफाईन करता येते का असंच, म्हणजे स्ट्रिंग नाही इंटच का? असं काही नाही आहे. तुम्ही इथे एक व्हेरिएबल डिक्लेअर केलं. ओके, सपोज यू डिक्लेअर्ड अ व्हेरिएबल कॉल्ड व्हेरिएबल 1. आता या व्हेरिएबलमध्ये तुम्हाला काय स्टोअर करायचं आहे, इट्स अ स्ट्रिंग असू दे, नंबर असू दे, टेक्स्ट असू दे, तुम्ही जे काय स्टोअर करता पायथन विल एक्सेप्ट. इथं तुम्हाला डिक्लेअर करायची गरज नाही. हे पायथनचं एक वन ऑफ द प्रॉपर्टी आहे. अँड दिस प्रॉपर्टी इज नोन ॲज डायनामिकली टाइप्ड. हे काल बघितलं ना आपण, डायनामिकली टाइप्ड. याचा अर्थ आहे की मला व्हेरिएबलमध्ये मी काय स्टोअर करणार आहे इन्फॉर्मेशन ते मला सांगायची गरज नाही. मी काही स्टोअर करू शकतो. आता समजा मी टेक्स्ट स्टोअर केलं, ओके, आणि रन केलं. परत खाली जाऊन एडिट करतो, याच व्हेरिएबलमध्ये मी नंबर स्टोअर करतो 1 2 3, ते पण रन होतं अँड इट विल प्रिंट, इट विल एक्सेप्ट, एरर येत नाही. दिस इज नॉट लाईक अदर लँग्वेजेस, जावा, C++, जिथं तुम्हाला एक्सप्लिसिटली सांगावं लागतं की या व्हेरिएबलमध्ये काय स्टोअर करणार. हे पायथनमध्ये करता येत नाही. अँड दिस इज ॲक्च्युअली ॲज अ ॲडव्हान्टेज और ॲज अ फीचर पीपल कॉल इट डायनामिकली टाइप्ड लँग्वेज. ओके ओके, क्लिअर, अंडरस्टूड? हो सर. तुम्हाला काही डाऊट आहे अजून? नाही सर. ओके गुड. बाय द वे इट इज फॉर अदर्स ॲज वेल. बाकीच्यांना पण कळालं. पायथनची एक प्रॉपर्टी आपण काल बघितली होती कॉल्ड डायनामिकली टाइप्ड. इफ यू हॅव एनी प्रोग्रामिंग लँग्वेज बॅकग्राऊंड तर आपण असं लिहितो इंटीजर नंबर कोलन असं देऊन मग नंबर इज इक्वल टू 1 2 3 4 जे काय असेल ते हे स्टोअर करतो. हे बाकीच्या प्रोग्रामिंग लँग्वेजमध्ये करायला लागतं तुम्हाला. म्हणजे व्हेरिएबलमध्ये काय स्टोअर करणार आहे हे सांगावं लागतं, पण पायथनमध्ये ते करायची गरज नाही. इन अदर प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस यू नीड टू inform your program which data type or which data are you going to store. Is it a number, is it a text, or it is some kind of decimal number? So you need to mention that information and then that variable will accept that value only. But Python is not restricted to declaration of variable. You can directly assign any value. ओके सर, मग जे इंट, स्ट्रिंग, बुलियन जे कीवर्ड्स येतात मग ते इथं काम नाहीत ना करीत? म्हणजे इंट आणि स्ट्रिंग किंवा आपण इंट आणि स्ट्रिंग असं नेम व्हेरिएबल म्हणून वापरू शकतो का असं विचारायचं, कारण ते नसतील नाही, बिकॉज देज आर कीवर्ड्स, राईट? स्ट्रिंग इथं पण कीवर्ड्स म्हणूनच येतं का पायथन मध्ये पण? नाही, स्ट्रिंग इन जावा str इज युज्ड, राईट? ओके. आणि सर इथं नाही. मग इथं ते आपण व्हेरिएबल म्हणून वापरू शकतो? हो, व्हेरिएबल म्हणून str वापरू शकता. ओके, व्हेरिएबल म्हणून इंट वापरू शकता. ओके, दीज आर नॉट अ कीवर्ड्स. तुम्ही एक कीवर्ड्सची लिस्ट बघू शकता ऑनलाईन, और रिझर्व वर्ड्स ॲज इन हिअर, दीज आर नथिंग बट अ रिझर्व वर्ड. ह्या लिस्ट मधले तुम्ही नाही वापरू शकत, बट बाकीचे यू कॅन यूज. ओके, क्लिअर? ओके.
or you can so chalo, so what we are going to say is the next topic is nothing but operations, or which operations are possible in Python. Operations are nothing but mathematical operations, logical operations. Okay, mathematical operation म्हणजे plus, minus, addition, subtraction, multiplication, or स्क्वेअर रूट, स्क्वेअर, क्यूब रूट, हे सगळे काय आहेत, मॅथमॅटिकल ऑपरेशन्स आहेत, राईट. आणि हे सगळे ऑपरेशन परफॉर्म करायला वी यूज ऑपरेटर्स. ऑपरेटर्स म्हणजे नथिंग बट अ सिम्बल्स. हे प्लस जे सिम्बल आहे हे दिस इज नथिंग बट अ ऑपरेटर. याला ऑपरेटर म्हणतात प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस मध्ये. ऑल द प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस प्लसला ऑपरेटर म्हणतात. आणि प्लस जे परफॉर्म करते त्याला ऑपरेशन म्हणतात. सो दिस इज नथिंग बट ॲडिशन ऑपरेशन. ओके, तसं पायथन सपोर्ट्स डायरेक्ट ऑपरेशन. डायरेक्ट ऑपरेशन म्हणजे समजा हा माझा ह्या ब्लॉक, हा कोडिंग ब्लॉक म्हणतात ह्याला, राईट. तर या कोडिंग ब्लॉकमध्ये मी कोड लिहिणार, जे काही माझे कोड आहेत प्रोग्रामिंग लँग्वेजचे. तर त्या कोडिंग ब्लॉकमध्ये मी डायरेक्ट मॅथमॅटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करू शकतो. दॅट इज कॉल्ड अ डायरेक्ट ऑपरेशन्स. तर पायथन सपोर्ट्स डायरेक्ट ऑपरेशन. बाकीचे प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस आहेत जसं C++, जावा, तिथं पण तुम्हाला हे कोडिंग असा ब्लॉक मिळतो, और कोडिंग विंडो मिळते. पण त्या विंडोमध्ये तुम्ही डायरेक्ट असं लिहिलं 4+3, जसं तुम्हाला इथं आउटपुट मिळतं 7, तसं तुम्हाला आउटपुट मिळत नाही. यू नीड टू राईट जे काही त्यांचे स्टँडर्ड असतील कीवर्ड्स ते तुम्हाला वापरायला लागतात. ओके, सच ॲज व्हेरिएबल डिक्लेअर करायला लागतं आणि ते व्हेरिएबल तुम्हाला वापरायला लागतं. ओके, क्लियर. और हमने कल थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट देखा था, डायनामिक प्रोग्राम एंड स्टैटिक प्रोग्राम. होप इज इट देयर. We used a logic to add two numbers 1 and 2, or number 1 number 2. Okay, anyways we'll cover once again. So जैसे हमने ये डायरेक्ट ऑपरेशंस वी कैन परफॉर्म इन पाइथन. ओके, क्लियर. बाय द वे, यहाँ पे मैंने प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लिखा, फिर भी प्रिंट आउटपुट आ रहा है. यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है, फिर आउटपुट आ रहा है. व्हाट इज द डिफरेंस? कैन एनीबडी टेल मी? क्योंकि यहाँ पे मैंने प्रिंट आउटपुट लाने के लिए मुझे प्रिंट स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी है, ये सबको पता है. और दोज हु हैव जॉइंड न्यू, आपको बता देता हूँ कि पाइथन में जो भी आउटपुट, यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए. ये मेरा क्या हो गया, कोडिंग का विंडो हो गया. ये दिस इज नथिंग बट माय कोडिंग विंडो. इसमें मैं कोड लिखूंगा और उसका आउटपुट मुझे यहाँ पे मिलेगा नीचे, जो यहाँ पे 7 ऐसा मिला है. तो ये आउटपुट प्रिंट करने के लिए, स्क्रीन पे दिखाने के लिए हमें प्रिंट नाम का एक फंक्शन यूज करना पड़ता है, जैसे मैंने यहाँ पे किया है, देखिए प्रिंट. और प्रिंट 4+3 ऐसे प्रिंट करोगा तो भी आउटपुट 7 आएगा. और मुझे मेरा नाम प्रिंट करना है और हेलो प्रिंट करना है, और हेलो ऑल, थैंक यू फॉर लर्निंग पाइथन, ऐसा प्रिंट करना है. तो आई कैन यूज दिस प्रिंट, और मैं ये आउटपुट निकाल सकता हूँ, है ना. ये मुझे प्रिंट करना है. तो सिमिलरली इफ आई डोंट राइट दिस प्रिंट, तब भी आउटपुट आता है. ये देखिए यहाँ पे आ गए. सो दिस ओनली वर्क्स फॉर अ सिंगल लाइन. एक ही लाइन है आपके प्रोग्राम में, एक लाइन का कोड है, तो आपका वो रन होगा पाइथन, मतलब आउटपुट रन होगा. इफ यू ट्राई टू ऐड 4+3 एंड देन 12+2, ये देखिए आउटपुट क्या आएगा, 14, क्योंकि लास्ट लाइन का वो कोड आउटपुट में आज देता है, ऊपर वाला आउटपुट में नहीं देगा. दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग अ प्रिंट स्टेटमेंट 2 टाइम्स. यहाँ पे मैं प्रिंट लिखता हूँ. दीज आर जस्ट अ कन्वेंशन, मतलब कोड कैसे लिखना है आपको कन्वेंशन है. देखिए
सो ट्राई टू यूज अ प्रिंट स्टेटमेंट. जब भी आप कुछ आउटपुट प्रिंट करना है तो ट्राई टू यूज अ प्रिंट स्टेटमेंट. ओके. बाय द वे, जो हम ऐसा कोड कर रहे हैं ना रैंडमली, और वी आर यूजिंग दिस प्रिंट एंड समथिंग और वेरिएबल डिक्लेरेशन, इसके रिलेटेड एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन है कॉल्ड PEP8. तो वो PEP8 गाइडलाइन क्या बताता है कि एक अच्छा कोड कैसा होना चाहिए. अच्छे कोड में वेरिएबल के नाम रिलेवेंट होना चाहिए. मतलब मैं किसी प्रॉफिट रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा हूँ तो उस वेरिएबल का नाम प्रॉफिट होना चाहिए. मैं डिस्काउंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा हूँ उस वेरिएबल में, मतलब ऐसा मेमोरी लोकेशन इस पर डिस्काउंट का वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ तो इसका नाम डिस्काउंट और रिलेटेड ऐसा कुछ होना चाहिए. और मान लीजिए डिस्काउंट इन 2024 ऐसे अंडरस्कोर यूज करना है और कंप्लीट इंफॉर्मेशन शेयर करना है. दिस इज जस्ट अ गुड प्रैक्टिस. किसी को आगे पाइथन कोडिंग में अपना करियर करना है और यू वांट टू बी अ पाइथन डेवलपर, आपको वो PEP8 नाम का जो कोडिंग का स्टैंडर्ड है, क्लीन कोड बोलते हैं उसको, दैट स्टैंडर्ड यू कैन रीड मोर अबाउट इट. ओके, क्लियर? I do see lot of new faces today. It's good. Okay, I will repeat once again the instructions. Sorry for others who are listening multiple times, but okay, bear with me. जे आज शिकता है तुम्ही ज्यांचं डेमो लेक्चर है, जिन जिन लोगों का डेमो लेक्चर है, आज हमारा सेकंड लेक्चर है. सो यू मे नॉट बी एबल टू रिलेट कल क्या हमने सीखा था. तो उसके लिए हमने कल का वीडियो, रिकॉर्डिंग वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है. आप डायरेक्टली वो वीडियो देख सकते हो. ओके, आपको वीडियो देख के कुछ पता नहीं चला तो आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो. आफ्टर आवर क्लास, जो हमारा क्लास है उसके बाद हम कनेक्ट कर सकते हैं और आपको कुछ डाउट है तो वी कैन कवर. इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल, हम सैटरडे को मिल सकते हैं फेस टू फेस in NMD class, and there we can solve all your problem. Clear these instructions, and remaining few instructions are available once you join in the class. Okay, so I guess Deepak Ingale and Mandeep Devki, these are okay for hi. आप लोग डेमो लेक्चर के लिए हो, राइट? Yes, yes. Okay. Is instructions clear? Hope my instructions are clear. Okay, so we'll continue. चलो, so हम क्या देख रहे हैं कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस. देखिए, आप मैथमेटिकल ऑपरेशन डायरेक्टली भी कर सकते हैं विद इन पाइथन प्रिंट स्टेटमेंट लगा के. नहीं तो आप एक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो कॉल्ड ऐड इज इक्वल टू 4 + 6, और मैं प्रिंट ऐड कर रहा हूँ. मतलब मेमोरी में इसको कैसे इंटरप्रेट होगा पाइथन, ऐसे एक ब्लॉक बनेगा जिसका नाम रहेगा ऐड, जिसका लोकेशन कुछ भी रह सकता है, ये आपके हाथ में नहीं है ये जो मेमोरी लोकेशन है. बट इसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन रहेगी, 4 + 6 इज इक्वल टू इसका आंसर 10. तो दिस इंफॉर्मेशन विल बी स्टोर्ड इन दिस वेरिएबल का नाम है ऐड. जब भी आप प्रिंट करोगे, ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये लगाओगे, तो ये डायरेक्टली आपको 10 एज अ आंसर देगा. आप यहाँ पे देख भी सकते हो, ये देखिए यहाँ पे है 10 आंसर. इफ़ यू वांट समथिंग एल्स यू कैन ऐड 10 हियर. ये देखिए रन करके आपको आंसर 14 आ गया. ओके, क्लियर? वेरिएबल में यू कैन डू ऑल दिस मैथमेटिकल ऑपरेशंस. बाय द वे, ये तो आपको पता है 4 + 5 क्या होता है, 6 - 3 क्या होता है, 11 - 3. एनीवन नो व्हाट इज दिस मीनिंग? ये स्टार का मीनिंग क्या है? मल्टीप्लिकेशन. राइट. सो मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में
स्टार का मतलब रहता है मल्टीप्लिकेशन, राइट। 4 into 3 क्या आएगा आंसर? नथिंग बट 12। सो ये स्टार का सिंबल जो है इसको ऑपरेटर बोलते हैं, एंड द ऑपरेशन विच परफॉर्म्स इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो स्टार का मतलब मल्टीप्लाई होता है। बाय द वे इसमें एक ऑपरेशन मिसिंग है, लेट अस सी दैट ऑपरेशन। ये दिख रहा है क्या? यस, ओके, तो इसका मतलब क्या है अभी? डिवाइड करना सर, डिवाइड है, डिवाइड, डिवीजन ऑपरेशन है, या राइट। यस और 12 डिवाइडेड बाय 4 क्या आता है? 3। आंसर इज 3, राइट। 12 भागेला 4 के हात आहे 3, म्हणजे 12 भागेला 4 3 कसं असेल? 3 तर 3 आपल्याला मिळालेला आहे इथे. का? कारण आपण प्रिंट स्टेटमेंट इथे वापरलेलं आहे. प्रिंट नावाचं एक फंक्शन आपण वापरलेलं आहे, म्हणून आपल्याला आउटपुट मिळालेलं है। मतलब प्रिंट नाम का हमने एक फंक्शन यूज किया है, इसलिए हमें ये प्रिंट हुआ है यहाँ पे। ओके, बट नाउ आई वांट यू टू ऑब्जर्व समथिंग। अभी यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो 3 दिख रहा है और यहाँ पे जो 3 दिख रहा है, क्या डिफरेंस है इसमें? कैन एनीबॉडी टेल? बाय द वे इसमें डिफरेंस है कि नहीं ये बताइए, वहां से स्टार्ट करते हैं। ये दोनों डिफरेंट है? हाँ हाँ यस सर, वो दोनों डिफरेंट है वो। ओके, यस, डिफरेंस क्या है? ऊपर वाला 3 जो है वो इंटीजर है, नीचे वाला 3.0 जो है वो फ्लोट है। बुलियन ओके ओके, गुड, इट्स करेक्ट आंसर। बाय द वे डिफरेंस इसमें इतना है कि इसमें डेसिमल पॉइंट है, मतलब 3 पॉइंट, ये जो है पॉइंट, इसमें डेसिमल पॉइंट यूज किया है, इसमें डेसिमल नहीं है। ओके, ये डिफरेंस है। इसी डिफरेंस को पाइथन में कई नाम दिए गए हैं। मतलब ऐसा नंबर कहीं भी आपको दिखे विदाउट डेसिमल, इसको पाइथन में बोला जाता है इंटीजर, INTEGER, इंटीजर, और इसको लिखा जाता है कॉल्ड INT। आप ये मोस्टली सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको इंटीजर ही बोला जाता है। ओके, और लिखा जाता है ऐसे शॉर्टकट में। पाइथन में जस्ट टू गिव यू आइडिया, ये जावा, C++, और इन फ्यूचर आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ोगे तो आप याद रखिए ये वर्ड कॉल्ड इंटीजर। ओके, मोस्टली INT नाम से उसको बोला भी जाता है और दिखाया जाता है। एंड जब भी आपको डेसिमल नंबर आउटपुट में दिखता है और डेसिमल नंबर लिखना है और डेसिमल नंबर आपको चाहिए, ओके, तो डेसिमल नंबर को बोला जाता है फ्लोट, FLOAT, फ्लोट नाम, फ्लोट ऐसा बोला जाता है। ओके, ये दोनों नंबर ही है, ऐसा नहीं कि अलग अलग है, ये दोनों नंबर है, बस इनको बोलने का तरीका अलग अलग है। मतलब आप कुछ डेसिमल में लिखोगे 3.55, इसका मतलब है फ्लोट। आप लिखोगे सिर्फ 3 तो उसका मीनिंग हो गया इंटीजर। ओके, क्लियर सबको कि अल्टीमेटली नंबर ही है, बट नंबर को अलग अलग, जैसा नंबर है उसके हिसाब से उसको एक नाम दिया गया है, टाइप बोल सकते हो, है ना? क्लियर सबको? और अभी आई वांट यू टू ऑब्जर्व कि जो डिवीजन ऑपरेशन है वो मेरा फ्लोट एज आउटपुट दे रहा है, इंटीजर नहीं दे रहा है। ओके, इससे मुझे इंटीजर कन्वर्ट करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन पुट वन मोर, ऐसे मुझे क्या आ गया, इंटीजर आउटपुट आया। 2 बार फॉरवर्ड स्लैश, दिस सिंबल इज कॉल्ड फॉरवर्ड स्लैश। जैसे ये स्टार को एस्ट्रिक बोलते हैं इंग्लिश में, वैसे इस सिंबल को, डिवीजन सिंबल को फॉरवर्ड स्लैश बोलते हैं। फॉरवर्ड क्योंकि ये आगे गिर रहा है ना, आगे गिर रहा है इसीलिए फॉरवर्ड। पीछे गिर रहा है तो जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए, ये मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये क्या पीछे, इट इज फॉलिंग ऑन द बैकवर्ड, सो दिस इज बैकवर्ड एरो और बैकवर्ड स्लैश, और ये आ गया फॉरवर्ड स्लैश क्योंकि ये आगे की तरफ झुका हुआ है ना। सो डबल फॉरवर्ड स्लैश मीन्स इंटीजर में आउटपुट आता है, और एक फॉरवर्ड स्लैश का मतलब है
एक फॉरवर्ड स्लैश आउटपुट देता है फ्लोट में. क्लियर? ओके. सो वन थिंग आई वांट यू टू ऑब्जर्व अगेन. मान लीजिए 12 को 4 से डिवाइड होता है. 13 को 4 से डिवाइड होता है क्या? और इसका आउटपुट क्या आएगा? लेट्स रन दिस. ओके, इसका आउटपुट आ रहा है 3.25, राइट. अभी इसको मैं इंटीजर में कन्वर्ट करूंगा तो इसका आउटपुट आएगा 3. समझ में आया? वॉट एवर इज हैपनिंग, आपको आउटपुट कैसे चाहिए उसके, इन दैट केस यू कैन यूज 1 स्लैश एंड 2 स्लैश, फॉरवर्ड, डबल एंड सिंगल. क्लियर सबको? यस, नो, थम्स अप. क्योंकि ऑनलाइन नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ना क्या हो रहा है क्या नहीं है. स्लाइटली हम आगे जा रहे हैं डेटा टाइप्स की तरफ. ओके, बाय द वे अभी बोलिए. और एक मैं ऑपरेटर यूज करता हूँ कॉल्ड परसेंटाइल ऑपरेटर. ओके, अभी मैं रन करता हूँ. अभी इसका आंसर आ गया 1. कोई लॉजिकली बताएगा कि क्या हो रहा है? रिमाइंडर. ओके, यस निखिल. बाय द वे आई वांट अदर्स टू आंसर. बाकी एक्सेप्ट निखिल, बाकी लोगों को कुछ समझ आ रहा है क्या हो रहा है? लेट्स चेंज समथिंग. लीजिए यहाँ पे 13 हो गया ना, 14 लीजिए. अभी आउटपुट देखिए 2 आ रहा है. कुछ रिलेशन समझ में आ रहा है? नहीं. ओके, लेट्स सर मॉड्यूल ऑपरेटर से रिमाइंडर फाइंड करना है. यस, लेट्स रन वन दिस वन. इसका आउटपुट आ रहा है 0. मतलब क्या हो रहा है? ये रिमाइंडर दे रहा है. रिमाइंडर मतलब सॉरी, मराठीमध्ये बाकी, जे बाकी राहते आपली भागाकार केल्यानंतर ते आपल्याला मिळत आहे इथे. बाय द वे ये किसी को याद है क्या? ऐसा करते थे राइट. ये 4 यहाँ पे लिखते थे, 14 होता था, माइनस ये 12 होता था, यहाँ पे 3 होता था, फिर आंसर आता था 2. तो ये जो ऑपरेटर है ना, इसको मॉड्यूलस ऑपरेटर और परसेंटाइल सिंबल बोलते हैं, मॉड्यूलस ऑपरेशन बोलते हैं. ये क्या करता है? ये देता है हमें. दिस इज नथिंग बट अ रिमाइंडर, राइट. बाकी हिंदी में क्या बोलते हैं इसको मुझे पता नहीं, बट होप आपको भावनाएं समझ में आ रही होंगी. म्हणजे भावना कळत असतील है ना? भावना पोचल्या का? बाय द वे भावना पोचल्या का सगळ्यांना? हो सर. दोज हु आर हिंदी स्पीकिंग, यू कैन हेल्प मी विद दैट. रिमाइंडर को क्या बोलते हैं हिंदी में? एनीवन? गूगल सर्च करा सर. ओके. बाय द वे हिंदी स्पीकर कौन है क्या यहाँ पे नेटिव हिंदी लैंग्वेज और जिनका मदर टंग हिंदी है? एनीबडी इन आवर क्लास? ओह, नो वन. Okay, not an issue. Maybe we can Google search and find it out. Not an issue. But understood, right? Whatever I want to convey. So there is one more interesting thing you can find it out here. Just a second. Let me print. Take this number. ये देखिए कितना बड़ा नंबर लिया है मैंने. And I'm taking percentile. And I'm doing this. You can get instant result. जर एवढा मोठा नंबर असेल आणि त्याला ऑपरेशन करायला लागत असेल तर मॅन्युअली करायला किती वेळ लागतो, राईट. बट पायथन डज इन सेकंड्स. डायरेक्टली विदिन सेकंड्स तुम्ही हे सगळे ऑपरेशन परफॉर्म करू शकता. दॅट्स व्हॉट आय वॉन्टेड टू कन्वे. यू कॅन ॲड एनिथिंग हिअर. ओ सॉरी, एनी नंबर्स हिअर. अँड यू कॅन यूज डिवाइड ऑल्सो. त्याला काही फरक नाही पडणार. ओके. So but interesting is, look at the output. ह्या आउटपुट मध्ये काय आलंय? E+29. तर याला म्हणतात सायंटिफिक नोटेशन. म्हणजे ह्याचा अर्थ तुम्ही
आपने जो बचपन में सीखा है क्या, 2 आप लिखते थे 10 रेस टू, मतलब रेस टू माइनस रेस टू 2 वगैरह लिखते थे, राइट. 100 मतलब 100ला आपण 2 वर लिहित होतो, 2 और समथिंग हम लिखते थे, 2 ऊपर 2 कर देते थे ऐसे. सो दिस इज नथिंग बट दैट 29. इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 2 × 10⁻²9. इतना बड़ा इसका आंसर है. तो इसको प्रोग्रामेटिकली E+29 ऐसे लिखते हैं. इसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन. मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सच एज जावा, C++ और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको पता हो तो वो जनरली साइंटिफिक नोटेशन यूज करते हैं, रादर देन शोइंग इतना बड़ा नंबर. आप ये पढ़ पाओगे क्या, नहीं, राइट. और ये दिखाना भी इतना कन्वीनियंट नहीं है, तो इसलिए पाइथन क्या करता है, इट यूजेस साइंटिफिक नोटेशन विच इज नथिंग बट लाइक दिस. आप इसी नंबर को, ये 2300 नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो कैसे लिख सकते हो, 2.3 स्मॉल ई रेस टू, क्या आएगा यहाँ पे, रेस टू प्लस, सॉरी यहाँ पे ये आएगा +3. दिस इज नथिंग बट अ साइंटिफिक नोटेशन. इसका मतलब यह 3, इसके बाद में एक डेसिमल देता हूँ और डॉट देता हूँ और इस तीनों को एक रेस टू पावर कर देता हूँ. ओके, क्लियर सबको. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि ये आउटपुट क्या आया. दिस इज नथिंग बट अ साइंटिफिक नोटेशन. सर एक विचारायचं होतं की लाईक बाकीच्या लँग्वेजमध्ये कसं ते फ्लोटला आपल्याला म्हणजे शेवटचे 3 डेसिमल घेता येतात, कारण ते आपल्याला कळून जातं ते कसं करायचंय. पायथनमध्ये कसं करायचं ते विचारायचं आहे. इट इज ऑल्सो अवेलेबल. पायथन मध्ये त्याला फॉर्मॅटिंग म्हणतात, फ्लोटचं फॉर्मॅटिंग. तर तुम्ही ते फ्लोट फॉर्मॅटिंग करू शकता. समजा तुम्हाला हा फ्लोटचा नंबर आहे 3 4 5 6, हे नंबर आहे, याला फॉर्मॅटिंग करण्यासाठी F2.0 आय गेस असंच आहे फॉर्मॅटिंग. यू कॅन यूज सच मेथड सच एज F आणि 2.0 और 2. आय एक्झॅक्टली डोंट रिमेंबर फॉर्मॅटिंगचं टाईप, बट हे तुम्ही फॉर्मॅट करू शकता. ओके, I am not exactly sure, but this is how you do the formatting. इथं टेक्स्ट फॉर्मॅटिंगच्या वेळेस आपण बघू शकतो, but we can do the formatting as well. म्हणजे तुम्हाला 3 नंबर पाहिजे असेल तर 3 नंबर प्रिंट करू शकता, डेसिमल नंबर नंतर 4 पाहिजे असतील तर 4 प्रिंट करू शकता. ओके, क्लिअर. विल कन्फर्म यू उद्या तुम्हाला कन्फर्म करतो एक्झॅक्ट, बट आत्ता पण कन्फर्म करू शकतो, बट नॉट एन इश्यू. ओके, बट विल सी की एक्झॅक्ट, पण हेच फॉर्मॅट असते. ओके, और जस्ट अ सेकंड, लेट मी ट्राय दिस. नो, ओके, हे असंच नॉट शुअर पण एफ कुठे लिहायचं आहे, बट दिस इज इन द सेम फॉर्मॅट, यू कॅन डू इट. नो, सॉरी. ओके, so next, तर next one more operation we are going to see. Okay, तर लेट्स फोकस ऑन दिस वन. प्रिंट 3. इथं एक स्टारच्या ऐवजी मी 2 स्टार वापरलेत आणि आय एम रायटिंग अ 2. आणि याचा आन्सर लेट्स रन. याचा आन्सर काय येते बघा, कॅन यू सी इट हिअर, बट लेट्स मी चेंज दिस 4, रन दिस 16, राईट. जस्ट अ सेकंड, मी चार्जर लावतोय.
Okay. So can anyone tell me what is happening here? Or let me take it into a new cell itself. तर याचा आउटपुट बघा 25. याचा आउटपुट काय येत आहे 36. स्क्वेअर फाइंड करने के लिए स्क्वेअर सेट करा स्क्वेअर तर स्क्वेअर फाइंड आउट करण्यासाठी हे तुम्ही सिंबल वापरू शकता और दिस ऑपरेटर यू कॅन यूज. दिस इज नथिंग बट अ रेज टू ऑपरेटर, नाहीतर याला पॉवर ऑपरेटर मोस्टली म्हणतात. पॉवर. तर ह्याच्यात फक्त स्क्वेअर नाही होत, तुम्ही क्यूब पण करू शकता. मतलब आप क्यूब भी कर सकते हो. यहाँ का जो नंबर है ना वो सिग्निफाई करेगा कि क्या करना है आपको. देखिए यहाँ पे 2 का क्यूब कितना आता है 8, 3 का क्यूब 27. So similarly if you write it 4, it will raise 3 raised to 4, right? ये 3 raised to 4 इसका आंसर आपको दे देगा. Run, you can see it here. Okay, so similarly you can put any number here, 3 raised to 345. So this is a big number, it is calculating. Okay, understood? ये क्या है raised to operator. Okay, clear. चलो, so one more few more interesting things we are going to learn. Before this let me, जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस है अभी तक हम क्या करते थे, सिर्फ नंबर के ऊपर यूज करते थे, राइट? मतलब ऐड करना है, डिवाइड करना है, तो हमने 2 नंबर ऐड किया है और 2 नंबर डिवाइड किया है. बट व्हाट इफ मैं टेक्स्ट के ऊपर ये यूज करूं? जस्ट अ सेकेंड. यहाँ पे मैंने लिखा आई, टेक्स्ट लिखना है ना. टेक्स्ट कैसे लिखते हैं? कैन आई राइट इज दिस अ टेक्स्ट? इज दिस अ टेक्स्ट? ये क्या है? कैन एनीबॉडी टेल मी इज दिस अ टेक्स्ट और नॉट? ये टेक्स्ट है कि नहीं है इन पाइथन के कॉन्टेक्स्ट में? है तो और नहीं है तो क्या है? व्हाट आर द ऑप्शंस टू यू? नो सर, स्ट्रिंग में लिखना पड़ेगा ना सर. टाइटल डबल कोलन ब्रैकेट लगेगा. स्ट्रिंग में लिखना पड़ेगा हाँ सर. स्ट्रिंग में लिखना. या right. So if I want to make it as a text, I can write it in the, I have to write or I must write in the string. String कैसे लिखते? डबल कोट के अंदर, नहीं तो सिंगल कोट के अंदर. ओके, डबल कोट हो गया, सिंगल कोट, नहीं तो ट्रिपल कोट के अंदर. मतलब 1 2 3 3 बार मैं ऐसे लिख सकता हूँ और इसके अंदर भी मैं लिख सकता हूँ. ये देखिए. ओके, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल इन पाइथन. ये देखिए वर्क होता है. क्लियर? सो दिस इज हाउ द स्ट्रिंग इज. बट हमें क्या देखना था, व्हाट इफ एक स्ट्रिंग में, मान लीजिए मेरा फर्स्ट स्ट्रिंग है हेलो, सेकेंड स्ट्रिंग में प्लस सिंबल ऐड करता हूँ कॉल्ड अमित. ओके, हेलो अमित प्लस करके हाई कर देता हूँ मैं. सो इफ आई रन दिस, देखिए पाइथन क्या करता है, सबको कंबाइन करता है. सो प्लस, जो भी प्लस ऑपरेटर है दैट वर्क्स ऑन स्ट्रिंग एज वेल. ऐसा नहीं कि सिर्फ नंबर पे ही काम करता है. ओके, सिमिलरली और एक इसका यूज केस देख सकते हो, बट यहाँ पे आप देखोगे इसमें तो कुछ स्पेस नहीं है ना, कुछ आप पढ़ नहीं सकते इसको अच्छे से. तो मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ, कॉपी पेस्ट, इसमें स्पेस ऐड कर देते हैं. स्पेस कैसे ऐड करना है? लिटरली स्पेस ऐड करना है. ये देखिए, मतलब मैंने क्या किया, कोट दिया, एक स्पेस दिया, फिर कोट दिया. ओके, ऐसे ऐड करके नहीं चलेगा इधर स्पेस, इससे कुछ मतलब नहीं आता. ओके, बट आपको लिटरली स्पेस ऐड करना पड़ेगा. मतलब और एक बार प्लस और एक बार स्पेस, यहाँ पे इंटर, हेलो स्पेस अमित स्पेस हाय. अभी ये रन करो, आया हेलो स्पेस अमित स्पेस हाय. क्योंकि ये स्पेस को भी कंसिडर करता है एज अ स्ट्रिंग, क्योंकि आपने इसको डबल कोट में लिखा है.
whatever you write in the double quote is considered as a string. Clear? अभी there's one more use case इसका. मान लीजिए हेलो जैसे प्लस वर्क होता है ना, और क्या क्या वर्क होता है वो देखते हैं. हेलो स्टार मतलब मल्टीप्लाई करता हूँ 4 से. लेट्स रन दिस. ये क्या हो रहा है? हेलो 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 4 बार आ रहा है. लेट्स ऐड 2 टाइम्स हेलो एंड हेलो. इफ आई लेट मी गिव यू अ स्पेस हियर, मतलब आपको थोड़ा समझ में आएगा. ये देखिए हेलो और हेलो 2 बार प्रिंट हो रहा है. मतलब मल्टीप्लिकेशन क्या करता है, वो सीक्वेंस को रिपीट करता है. तो जस्ट टू रिमेंबर, प्लस इस ऑपरेशन को कॉनकैटिनेट बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. कॉनकैटिनेट. कॉनकैटिनेट मतलब कंबाइन करना, चिपकाना. फेविकॉल का जोड़ कैसे बनता है ना, वैसे वो चिपकाता है. दिस इज नथिंग बट कॉनकैटिनेट. तो ये प्लस ऑपरेशन करता है. ओके. और मल्टीप्लाई ऑपरेशन क्या करता है, ये सीक्वेंस को रिपीट करता है हर बार, है ना. अभी आप बोलोगे सर प्लस चलता है, स्टार भी चलता है, फिर सर निगेटिव भी डॉट चलता है क्या? ऑपरेटर, डॉट ऑपरेटर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं क्या पाइथन में? हाँ. डॉट ऑपरेटर कॉन्कॅटिनेट काय म्हणत होता तुम्ही? नॉट शुअर. डॉट ऑपरेटर से कॉन्कैटिनेशन कर सकते हैं क्या पाइथन? ओके, डॉट ऑपरेटर यूज करके कॉन्कैटिनेट करना है आपको. ओके, यू हैव अ इनबिल्ट फंक्शन एज इन स्ट्रिंग और something called hello dot concatenate, right, with yes something like this. तुम्ही असं म्हणताय का concatenate? स्पेलिंग नो, कसं आहे? एक्चुअली प्लस की जगह डॉट का यूज करते हैं. ओके, लेट्स ट्राई विथ द प्लस की जगह डॉट. हेलो डॉट वर्ल्ड, एंटर. नाही, असं काही सिंटॅक्स अवेलेबल नाही आहे इन पायथन. ओके, क्लियर. चलो, there is actually function called concatenate. Just a second. Okay. ओनली कॉन्कैट फंक्शन यूज. हाँ, concat. Just a second. Let me check here. हाँ. Concat नावाचं एक फंक्शन आहे which performs similar operation. Okay. See why it is not showing in the suggestion. By the way, तुम्हाला असं काही these are the function which are applicable on the string, यांना मेथड्स म्हणतात. these can be accessed using टॅब मारल्यावरती तुम्हाला सजेशन भेटतात. ओके, यू कॅन ट्राय विथ द सजेशन. ओके, इट इज नॉट गिविंग अ सजेशन बट डेफिनेटली इट इज देअर. कॉनकॅट नावाचं फंक्शन आहे. यू हैव अ फंक्शन कॉल्ड कॉनकॅट विच कॉनकॅटिनेट्स बोथ द थिंग्स. विल सी वंस जब हम मेथड्स पढ़ेंगे. दीज आर कॉल्ड मेथड. यांना मेथड्स म्हणतात पायथन मध्ये. सो as and when it comes we'll see that. Okay. So by the way, dot operator से काम नहीं होता. You cannot use dot operator. And the information, the string, we'll see कि concatenate आहे कि concat आहे, or some spelling is different. I guess some spelling is different there, but mostly people use plus. एवढं इनबिल्ट फंक्शन वगैरे लक्षात ठेवायची गरज नाही. तुम्ही डायरेक्ट प्लस वापरून सर गुगलवर डॉट जॉईन म्हणून दाखवत आहे गुगल. ओके, डॉट जॉईन नावाचं असेल मग. हाय डॉट जॉईन, सॉरी, डॉट. oh it's there, join हे बघा इथं आहे. यू कॅन जॉईन मल्टिपल थिंग्स. बट ठीक आहे, दिस अगेन एवढ्या लवकर आपल्याला हे शिकायची गरज नाही आहे. विल डू इट, विल गो स्टेप बाय स्टेप. ओके, नॉट ॲन इश्यू. बाय द वे, जे कॉनकॅट नावाचं फंक्शन तुम्ही म्हणत होता ना, दॅट इज अवेलेबल इन द लिस्ट अँड टपल.
hope I guess some of you know what is list and what is tuple. In that you can try concatenate नावाचं जे फंक्शन आहे ना, that is available in the list. You can Google and check what it does and how you can concat. Hope you understand. Okay, चलो. So next wanted to show you is जसं plus आणि multiplication is available. Can you think की subtraction पण होते? Is it possible? मतलब I am learning असं मायनस मायनस झालं पाहिजे. लर्न इंटर तसं काही अवेलेबल नाही. यू गेट अ एरर. बाय द वे हा कोड आहे राईट, आणि हा कोड जर रन झाला व्यवस्थित तर तुम्हाला काय मिळतं, असं आउटपुट मिळतं राईट. दिस इज कॉल्ड आउटपुट. याला म्हणतात आउटपुट, म्हणजे विच इज करेक्ट. कोड करेक्ट असेल तर मिळतो. कोड तुमचा करेक्ट नसेल, जर कोडमध्ये काही एरर असतील, इश्यू असेल तर तुम्हाला, और काही बग असेल तर तुम्हाला हे असं एररचा मेसेज मिळतो इन रेड कलर. क्लिअर. आणि एरर इथं तुम्हाला सांगतं हे बघा, अनसपोर्टेड ऑपरंड टाईप काय, हा मायनस फॉर स्ट्रिंग अँड स्ट्रिंग, म्हणजे दोन स्ट्रिंगच्या मध्ये मायनस इज अनसपोर्टेड, याचा एररचा अर्थ आहे, या एररचा अर्थ. आणि तुम्हाला इथे लिहून पण येतं कॉल्ड टाईप एरर राईट. दिस इज नथिंग बट अ डीबगिंग, म्हणजे तुमच्या कोडमध्ये काय इश्यू आहे हे फाइंड आउट करणे, याला डीबगिंग म्हणतात. अँड दिस इज वन ऑफ द ॲडव्हान्टेज पायथन्स. आय गेस मोस्ट ऑफ यू, somebody told me that is nothing but it is easy to debug, right? Python is easy to debug. का इझी आहे? कारण इथे तुम्हाला डायरेक्ट लिहून येतं की काय चुकलंय, कुठं चुकलंय, कुठं चुकलंय पण हे हायलाइट करते. हे बघा, इज इट हायलाइटेड विथ येलो कलर, आणि वर काहीतरी एरर आला होता, हे बघा इथं हायलाइट झालाय. हा माझ्या कोडमध्ये एरर आहे ना, या कोडमध्ये एरर आहे, तर कुठे एरर आहे हे हायलाइट झालंय. हे बघा कॅप दिसतंय का? कॅन यू सी दिस? इथे सांगतंय, आणि एररचं नाव सिंटॅक्स एरर आहे. कुठे एरर आहे, लाईन नंबर पण सांगते इथे 23 इन सेल, सॉरी सेल 23 नंबर सेलमध्ये 7 नंबरची लाईन. इथे बघा हे 23 नंबर आहे आणि हे 7 नंबर. 7 नंबर ॲज इन 1 2 3 4 5 6 7 असं ते काउंट करतात. सो दॅट इज अ 7 नंबर. ओके, क्लियर सबको कि डीबगिंग कैसे करते हैं? दिस इज नथिंग बट अ बग. इसमें बग आया है, आई एम सॉल्विंग दैट बग. इज कॉल्ड, द प्रोसेस इज कॉल्ड डीबगिंग. And Python, it's easy to debug the code in Python because literally you get a where is error. असं सेम C++ किंवा जावा मध्ये जर तुम्ही एरर फाइंड आउट करायला गेले तर यू विल अंडरस्टँड की किती अवघड आहे ते. कुठं कोड मध्ये चुकलंय हे फाइंड आउट करणे इन अदर प्रोग्रामिंग लँग्वेज हे खूप मुश्किल आहे और डिफिकल्ट आहे. ओके, बट कंपॅरेटिव्हली इट इज इझी. So let's, okay, I know thoda late झालंय, but I wanted to cover the comparison and logical operators as well. So we'll continue with the flow. So here one, I have created a pattern. हे बघा असे beautiful pattern you can create by using a multiplication. Okay, चलो. तर comparison operator, there is, जसं आपण mathematical operations perform केले ना, तसं comparison पण करू शकतो. Comparison जे आपल्याला you have studied in during your, ज्या शाळेत आपण शिकलो, ग्रेटर दॅन इक्वल टू, राईट. दिस इज ग्रेटर दॅन इक्वल टू, दिस इज ग्रेटर दॅन, सिमिलरली लेस दॅन इक्वल टू, राईट. 5 इज 5 ग्रेटर दॅन 7 आहे का? असेल तर यस, नसेल तर नो. तसं पायथन मध्ये असेल तर ट्रू, नसेल तर फॉल्स, असं आन्सर येतं तुम्हाला. ओके, इम्पॉर्टंट थिंक अबाउट कंपॅरिझन ऑपरेटर इज, याचे आउटपुट तुम्हाला येस और नो मध्ये येतं. ज्या क्वेश्चनचा आन्सर येस अँड नो मध्ये येतं, पायथन त्याला ट्रू अँड फॉल्स मध्ये देतं आंसर. मतलब कंपैरिजन ऑपरेटर का आउटपुट हमेशा ट्रू एंड फॉल्स में ही आएगा, ट्रू और फॉल्स, सॉरी. तो बेसिक इज 5 ग्रेटर देन 7, यस है तो आंसर यस आएगा, नहीं तो सॉरी, यस है तो आंसर ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा.
बाय द डबल इक्वल टू का मतलब इक्वल टू, इज 3 इक्वल टू 3 ट्रू है, राइट? लेट मी रन दिस सेल। 3 इक्वल टू 3 है तो इसका आंसर ट्रू आया है, थर्ड लाइन देख सकते हो आप। और इज 8 ग्रेटर देन 2, यस राइट, तो इसका आंसर ट्रू आया है। इज 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, फॉल्स, ऐसा नहीं है, तो इसका आंसर फॉल्स आया है। एंड एक्सक्लेमेशन मार्क एंड इज इक्वल टू का मतलब नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इसका मतलब है नॉट इक्वल टू। ओके, सो नॉट इक्वल टू, this is how you show the not equal to in Python. I guess most of the languages use exclamation mark as a not symbol. Okay, not equal to. और हे symbol वापरतात, this symbol टिल्डा, याला टिल्डा सिंबल म्हणतात, ते टिल्डा सिंबल पण नॉट साठी वापरतात. आय गेस आपण हे बघणार आहे, एक लायब्ररी शिकणार आहे कॉल्ड नंपाय पांडाज, तिथे आपण हे सिंबल वापरणार आहे. अँड आय गेस जावा में यूज करते हैं, राइट? आई गेस निखिल, कैन यू कंफर्म टिल्डा इन एज अ निगेटिव्ह इन जावा? नाही सर, इझी वे मध्येच आपलं एक्सक्लेमेटरी मार्क आणि इक्वल टू. मार्कच आहे का? हम्म. सो सम काही प्रोग्रामिंग लँग्वेज हे सिंबल वापरतात नॉट असं सांगण्यासाठी, काही सिंबल एक्सक्लेमेशन मार्क वापरतात. ओके, दॅट सिंबल इज कॉल्ड टिल्डा, आणि ते टॅबच्या वर आहे. तुमचं जे टॅब बटन आहे, टॅबच्या वरती ते सिंबल आहे. हे त्याला इक्वल टू साइन सोबत यूज नाहीत का करीत, मग ते सेपरेट आहे का? हा, हे सेपरेट आहे. दिस वी यूज इन द याच्यामध्ये इक्वल टू साइन सोबत नाही, हे फक्त लावलं तर याचा अर्थ निगेटिव्ह और नॉट होते, टिल्डा म्हणतात त्याला. आपण ते बघणार आहे, लायब्ररीज मध्ये वापरतो आपण पांडाज मध्ये डायरेक्टली. आय गेस सी मध्ये वापरतात वाटतं हे सिंबल. मग ओके, नॉट शुअर, बट म्हणजे ठीक आहे, जस्ट टू नो की यू शुड, गुड टू नो. सर नोड जेएस मध्ये वापरतात ते. ओके, नाइस, गुड टू नो. ओके, चलो, सो एव्हरीवन इज क्लिअर विथ द लॉजिकल ऑपरेटर, आणि त्याचे इम्पॉर्टंट थिंग इज आउटपुट, राईट? सॉरी, कंपॅरिझन ऑपरेटर. सिमिलरली आपल्याकडे लॉजिकल ऑपरेटर्स आहेत. लॉजिकल ऑपरेटर म्हणजे ट्रू अँड फॉल्स. लहान असताना और शाळेत असताना आपण करायचो, आठवत आहे का? 1 1 1 0 0 1 आणि 0 0, याच्यामध्ये मग लिहायचो आपण अँड, हे अँड साठी, राईट? गेट, इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये त्याला गेट म्हणतात, अँड गेट, ऑर गेट. तर सेम आपण हे पायथन प्रोग्रामिंग थ्रू अचीव करू शकतो. मतलब 1 + 1 and 1 is 1, 1 and 0 is 1, something like that, right? 0 and 0 is 0, 1 and 1 is 1, or असेल तर 0 येते, समथिंग. लॉजिकल ऑपरेटर असतात, ह्याला म्हणतात लॉजिकल कंपॅरिझन. ओके, सो हे पण आपण पायथन मध्ये अचीव करू शकतो. ट्रू अँड ट्रू इज ट्रू, ट्रू अँड फॉल्स इज ट्रू, और ट्रू और फॉल्स इज ट्रू. ओके, और तुम्ही डायरेक्टली नॉट नावाचं एक ऑपरेशन यूज करू शकता. नॉट फॉल्स, नॉट फॉल्स मतलब ट्रू, नॉट ट्रू म्हणजे फॉल्स, मॅथमॅटिकल ऑपरेशन. बट याचं जे हे ऑपरेटर्स आहेत लॉजिकल, इन रिअल लाईफ याचं मिनिंग वेगळं आहे. याचं मिनिंग म्हणजे यू शुड यूज अँड व्हेन यू हॅव टू शो कंपल्शन. तुम्हाला कंपल्शन दाखवायचं आहे, कंपल्शन इंडिकेट करायचं असेल तर अँड वापरतात, आणि ऑर कधी वापरतात जेव्हा ऑप्शनल और ऑप्शनॅलिटी तुम्हाला हायलाइट करायची आहे. तर याचा अर्थ काय आहे? आता समजा यू आर रायटिंग अ प्रोग्राम फॉर स्टुडंट्स, स्टुडंट्ससाठी प्रोग्राम करताय. तर स्टुडंट्सना 5 सब्जेक्ट आहेत, तर 5ही सब्जेक्टमध्ये 35च्या वर मार्क पडले तरच तो पास होतो, राईट? तिथं काय दाखवत आहे तुम्हाला? कंपल्सरी त्याला 35च्या वरच पडायला पाहिजेत. मतलब उधर क्या दिखा रहे हो आप?
हर एक सब्जेक्ट में उस स्टूडेंट को 35 के ऊपर ही मार्क्स चाहिए, उसको बोलते हैं कंपल्शन, तभी वो पास होएगा, नहीं सॉरी, तभी वो पास होगा, नहीं तो वो फेल हो जाएगा, राइट। सो ये कंपल्शन हाईलाइट करने के लिए आपको एंड यूज करना पड़ता है, बट आपको ऑप्शन देखना है। ऑप्शन मतलब आप बर्गर खाओगे या पिज्ज़ा, आपको ऑप्शन है, मतलब आपको एक्स मूवी देखना है या वाई, वहाँ पे और कंडीशन है, और आपको रेड ड्रेस चाहिए क्या येलो ड्रेस, यहाँ पे और है, जहाँ पे ऑप्शनल दे रहे हो आप यूज़र को, उस टाइप का लॉजिक कहीं पे लिखना है आपको, जहाँ पे ऑप्शनल लॉजिक है वहाँ पे और आपको यूज़ करना है। ओके, सो दिस इज हाउ प्रोग्रामेटिकली आपको ये यूज़ करना है। उसका मैथमेटिकल मीनिंग ये है, मैथमेटिकल मीनिंग मतलब 1+1 एंड 1 0, वो जो भी आपने सीखा है स्कूल में, दैट इज इस मैथमेटिकल मीनिंग उसको बोलते हैं, बट लॉजिकल और प्रोग्रामेटिंग में इसका मीनिंग ये है। ओके, कैसे यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, विल सी। हम प्रोग्राम लिखना शुरू करेंगे तब आई कैन टेल यू कि एंड क्या रहता है और क्या रहता है। ओके, चलो, क्लियर सबको? सर मला कन्फ्यूज नाही करायचं बाकीच्यांना, पण जस्ट आस्किंग की जॉर म्हणून पायथन मध्ये नसतं का? एक्स और ना, हा म्हणजे इट इज अवेलेबल मोस्टली, डायरेक्टली तुम्ही वापरू शकता, म्हणजे जे गेटचे वगैरे तुम्ही म्हणताय ना, एक्स और वगैरे हेच ना, दिस इज अवेलेबल, पण एवढ्या डिटेलमध्ये आय एम क्वाईट नॉट शुअर, कारण हे मी कधी वापरलं नाही, असे कंडिशन बिल्ड नाही केली, म्हणजे बट त्याची यू कॅन कॉर्पोरेट चेक. लाईफ मध्ये जास्त गरज नाही पडत का असं विचारायचं? नाही, मोस्टली लॉजिकल जे आपण करतो ना कॅल्क्युलेशन, वी यूज डिफरंट लायब्ररीज, जसं नमपाय झालं, पांडास झालं, तिथं डायरेक्टली तुम्हाला ऑपरेशन्स मिळतात, और यू कॅन यूज डिफरंट लॉजिक, असं एक्स ऑर किंवा असं डायरेक्टली नॉर, असे लॉजिक्स आपण डायरेक्टली मी तरी नाही यूज केला आजपर्यंत, जे हे टेक्निकल आहेत ना, मोस्टली अँड किंवा ऑरनी काम होऊन जातं, एक्स और एक्स, जे आय अंडरस्टूड युअर कन्सर्न, मे बी आय कॅन सर्च, आय कॅन रीड मोर अबाउट इट अँड देन आय कॅन इन्फॉर्म यू. ओके, बट ओके. इट्स अ इंटरेस्टिंग, कारण मी पण हे कधी विचार नाही केला, शाळेत शिकले सगळं ते अँड ऑर एक्स हा, नॉर. पण खरंच यूज होतं का ते नाही माहिती. हां, पॉसिबल, कारण काय आहे ना, कोणी ना कोणी काही ना काही डेव्हलप करून ठेवलेलं असतं, ॲज अँड वेन रिक्वायर्ड पीपल स्टार्ट युजिंग इट, असं आय गेस असं काहीतरी लिहितात ते, एक्स ओ आर समथिंग. ओके, ओके, नॉट एन इशू, वी कॅन चेक. सो 2 पॉइंट्स आर पेंडिंग, मे बी फॉर्मॅटिंग रिलेटेड आणि हे. चलो ठीक आहे, आय नो थोडा आपण आज एक्सटेंड केलं आहे बाय 10 मिनिट्स और 15 मिनिट्स, बट okay, I didn't want to break the flow, so that's why. Hope it is okay with everyone. Yes, no, काहीतरी सांगा. Okay, good, so I will not take much time, we can conclude it here. So I want you to try, हमने जो जो आज सीखा है वो ट्राई कीजिए, जो भी ऑपरेटर्स ऑपरेशंस सीखे हैं वो ट्राई कीजिए, सो दैट यू गेट कंफर्टेबल, क्योंकि यहाँ से आगे हर रोज हम कुछ नया नया सीखेंगे, एंड एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड, इस एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक लॉजिक बिल्ड होते जाएगा यहाँ से. ओके, सो मेक श्योर यू प्रैक्टिस एवरी डे, सो दैट यू आर एबल टू को रिलेट कि क्या हो रहा है क्या नहीं है, नहीं तो रैंडमली पीपल ब्लैंक हो जाते हैं, सो विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड देन. सो इफ इट इज़ एडवाइजेबल कि डे टू डे एवरी डे प्रैक्टिस कीजिए, सो दैट यू आर कंफर्टेबल. ओके, होप. And those, again, if you are not able to understand anything, we can connect after the class on Saturdays, or you can send me a message, or you can call. Okay, so with this, would like to conclude here. Thank you.
Thanks a lot everyone for your time and interesting questions. Okay. Okay, so those who have questions, they can wait. Others, maybe you can continue with your practice or whatever is your plan. Okay, chalo. Who has question? Somebody has question, right? Ganesh, Yogita. काही डाऊट होते का तुम्हाला?